हेलो एवरीवन। सो सबसे पहले तो हम जो है एनवीएस का सिलेबस समझ लेते हैं। तो एनवीएस जो है नवोदय विद्यालय एग्जाम, उसका जो सिलेबस है वो 4 सेक्शंस के आधार पे बटा हुआ है। 4 सेक्शंस आते हैं पेपर में। तो पहला सेक्शन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि आपको जो है एक पैसेजेस दिए रहेंगे, उनके आधार पर जो क्वेश्चन हैं उन्हें आंसर करने होंगे। अगला है राइटिंग एबिलिटी। तो राइटिंग एबिलिटी में क्योंकि ये एमसीक्यू के फॉर्म में आनी है, तो राइटिंग एबिलिटी में जैसे कोई मैसेज दे दिया तो हो सकता है आपको उसमें सेंडर का नाम या रिसीवर का नाम पूछ ले, या फिर मतलब राइटिंग क्वेश्चंस, राइटिंग के आधार पे ही कुछ एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। लेटर्स के आधार पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, फॉर्मल लेटर में या इनफॉर्मल लेटर में, या कोई स्पीच डिबेट, तो किसी तरीके से उनको एमसीक्यू फॉर्म में अरेंज करके आपसे पूछा जा सकता है। फिर जो है ग्रामर आती है। ग्रामर में काफ़ी सेक्शंस होते हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे कि टेंसेस, मॉडल्स, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, कनेक्टर्स, क्लॉजेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंचुएशन, सीक्वेंसिंग, जो जंबल ऑफ वर्ड्स वगैरह होते हैं उन्हें हम सीक्वेंसिंग के अंतर्गत देख सकते हैं। फिर सेक्शन डी है हमारा, ये बेसिकली लिटरेचर के बारे में है ये सेक्शन। तो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिटरेचर को डिवोटेड होंगे, जिसमें आपसे शेक्सपियर के वर्क्स पूछे जाएंगे और आपसे रोमांटिक पीरियड के वर्ड्स पूछे जा सकते हैं। रोमांटिक पीरियड में जैसे कि पीबी शैली, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, कीट्स, बायरन, इनके कॉम्पोजिशन और रोमांटिक पीरियड के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स रोमांटिक पीरियड की, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। फिर अगला है 19th एंड 20th सेंचुरी के अमेरिकन और इंग्लिश लिटरेचर के जो राइटर्स थे, जैसे कि रॉबर्ट फ्रस्ट हैं, हेमिंगवे हैं, टेड ह्यूज हैं, या वॉल्ट विटमैन है। तो इन सब के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर हॉथॉर्न है, एमिली डिकिंसन है, बर्नार्ड शो है। उसके बाद कुछ मॉडर्न राइटिंग्स, इंडियन राइटिंग्स इंग्लिश की, जैसे कि अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निसीम एजिकल, के.एन. दारूवाला, रस्किन बॉन्ड, आर.के. नारायण, मुल्कराज आनंद, खुशवंत सिंह। इसके अलावा जो आपके वर्ल्ड के मॉडर्न राइटिंग्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में, यानी कि आपको अफ्रीकन, अमेरिकन, ये सारे राइटर्स देखने पड़ेंगे, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। कीप लर्निंग, कीप डूइंग ग्रेट।